तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कि आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे एंड टेबल कैसे क्रिएट करना है वो भी सीखेंगे एंड टेबल के अंदर में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करना है वो तीन चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो उससे पहले गाइज आई वांट टू से दैट कि अगर जो लोग भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो तो एक्सेस कर लो, आप इसको बुकमार्क कर लो ताकि एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। ओके, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एवरी डे आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलने वाली है, तो गाइज यहाँ से आप एक्सेस कर लेना और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आप प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा एंड आई बटन पे भी मिल जाएगा। ओके, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्कबेंच। आप MySQL कमांड लाइन को भी यूज़ करेंगे तो सेम ही कमांड यूज़ करना है, बट एज अ बिगिनर आई हैव सजेस्टेड यू कि आप वर्कबेंच को यूज़ करेंगे तो जो भी आप कमांड्स को मिस्टेक से गलत लिखेंगे या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे तो वो एरर दे देगा यहीं पे, ताकि उससे आप सुधार कर लोगे। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने MySQL क्लाइंट में। ठीक है, अब मैं सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरे को बेसिकली करना क्या है, तो डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली क्रिएट अ डेटाबेस कमांड का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले गाइज आई वांट टू शो दैट कि मेरे पास कौन कौन सा डेटाबेस हैं और फिर मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो से देख रहे हैं, तो डेटाबेसेस के लिए क्या कमांड आता है, शो डेटाबेसेस। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किए, सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है वर्ल्ड सिस सकीला परफॉर्मेंस स्कीमा न्यू स्कीमा MySQL इन्फॉर्मेशन स्कीमा साइबरस्प्लट एंड कोर्स। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड जो आपको देना है क्रिएट एंड फिर डेटाबेस लिखना है, डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं सब्सक्राइब के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट अ डेटाबेस सब्सक्राइब नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब फिर से मैं ऊपर वाले कमांड को सिलेक्ट करता हूँ एंड शो डेटाबेस को रन करता हूँ। शो डेटाबेस को रन किया तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइब नाम का हमारा ये वाला देखो सब्सक्राइब नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो गाइस वर्कबेंच को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए बिगिनर कि देखो यहाँ पे मेरे को शो डेटाबेस फिर से कमांड को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और जस्ट रन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्रिएट टेबल कमांड का। तो यूज़ करो लिखो क्रिएट एंड टेबल, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम देना है। तो सब्सक्राइब के अंदर में मान के चलो यूज़र। ठीक है, यूज़र्स नाम का मैं टेबल मुझे बनाना है। तो यूजर्स नाम का टेबल बना। अब इस टेबल्स के अंदर में क्या क्या हमारा कॉलम का नाम क्या होगा वो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर यूजर्स के बाद आपको पैरेंथेसिस देना है। पैरेंथेसिस के बाद बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आप जो यूजर टेबल क्रिएट कर रहे हो इस यूजर टेबल के अंदर में आपका जो कॉलम होने वाला है वो क्या क्या कॉलम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो यहाँ पे एक नॉर्मल आईडी ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी के बाद यूज़र नेम ले लेता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड। इस तरीके से मेरे पास कितना 3 चीज़ें होंगी पासवर्ड्स। ठीक है, पासवर्ड 3 कॉलम का नाम होगा। अब यहाँ पे मेरे को डिफाइन करने पड़ेगा इसका डेटा टाइप। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, तो गाइस डेटा टाइप के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कुछ बेसिक डेटा टाइप है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आईडी जो यूजुअली जो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो उसका आईडी का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर डेटा टाइप को यहाँ पे INT लिखते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो ये चीज़ें कि इंटीजर डेटा टाइप में आपका डेटा टाइप जो मैक्सिमम यूजर आईडी का होने वाला है, कितने कैरेक्टर का होने वाला है, कितने लेंथ का होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आईडी मैक्सिमम 3 लेंथ का मैं ले सकता हूँ या 5 लेंथ का ले लिया। ठीक है, एंड यूजर नेम में यहाँ पे एज ए वारकर ले सकता हूँ। वारकर एक डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर तो वारकर ले लिया या कैरेक्टर भी आप ले सकते हो, बट मैं वारकर इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज कि यूजर नेम इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर और कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वारकर ले लिया। तो वारकर का मतलब बस यहाँ पे यही है कि यहाँ ये जो यूजर नेम हम लोग क्या इंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकता है एंड साथ में 1 से लेकर 9 तक का हम लोग वैल्यू यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वायरकर मैंने ले लिया। इसको भी मैंने मान के चलो 30 साइज दे दिया, 30 लेंथ का। ठीक है, एंड पासवर्ड का भी मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन तो वायरकर ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वायरकर। ठीक है,
और यहाँ पे पासवर्ड का जो मैं साइज दे देता हूँ मिनिमम, और मिनिमम नॉट यहाँ पे नॉर्मल 16 कैरेक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन लगाना है, सेमी कोलन लगाया, और यहाँ पे क्रिएट ए टेबल यूजेस, और यहाँ पे आई थिंक देख लो एक, हाँ एक यहाँ पे पैरेंथेसिस छूट रहा है, तो इसलिए एरर देखा। दैट्स वाई आई वाज टेलिंग कि गाइस यहाँ पे आप यूज़ करो। यही चीज़ आप कमांड लाइन पे करते हो तो एरर नहीं शो करता, आप कमांड को एग्जीक्यूट करते फिर से आपको टाइप करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो एरर बता रहा था, तो एक पैरेंथेसिस मेरा छूट रहा था, इस वजह से एरर बता रहा था, और मैंने इसको फिगर आउट कर लिया यहीं पे कंसोल पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस पूरे लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा। तो गाइस यहाँ पे आई थिंक कोई इशू आया है, देख लेते हैं। शो टेबल्स के नाम से, इसको टेबल को शो करने के लिए शो टेबल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे एरर इसलिए आया बिकॉज कि मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो डेटाबेस को मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक किस डेटाबेस के अंदर मैंने क्रिएट तो कर लिया, बट एक किस डेटाबेस के अंदर ये क्रिएट करेगा टेबल, तो वो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ कमांड से, कि कौन सा डेटाबेस मुझे यूज़ करना है। तो यूज़ एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो यूज़ डेटाबेस, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम है सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, और इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो अभी मैं यूज सब्सक्राइब यानी सब्सक्राइब डेटाबेस के अंदर आ गया। अब इसके अंदर मेरे को ये टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया और रन किया। सो गाइस देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अब शो टेबल्स पे रन, शो टेबल्स को रन करता हूँ और रन किया। सो गाइस देखो यूजर्स नाम का यहाँ पे शो टेबल्स दिखा रहा है। अब मुझे देखना है कि इस टेबल्स के अंदर में क्या क्या है। तो कोई वैल्यूज़ मैंने इंटर नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्वेरीज का यूज़ करूँगा, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है। और सेमीकोलन लास्ट में लगाएंगे और यहाँ पे फिर रन करेंगे इस कमांड को। रन किया। सो गाइस देखो यहाँ पे 3 कॉलम दिखा रहा है, आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, ठीक है। सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। हमने यूज़र पहले डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, डेटाबेस के अंदर मैंने टेबल किया, उसके लिए डेटाबेस को यूज़ करने के लिए यूज़ कमांड का, उसके अंदर क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करके मैंने टेबल क्रिएट किया, एंड फिर उसके बाद शो टेबल्स करके मैंने उस सारे टेबल्स का नाम देखे, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे एक और सेम कोई और टेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहीं पे लेट सपोज मैं यहाँ पेस्ट किया, और बस यूजर्स के नाम को जब मैं यूट्यूब ऐसी कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, यूट्यूबर नाम का कोई टेबल लेट सपोज मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया और रन किया, देखो यूट्यूबर नाम का भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो टेबल्स वाला क्वेरी को रन करूँगा, तो यहाँ पे 2 टेबल इस बार दिखाएगा। तो भाई देखो एक यूजर्स नाम का, दूसरा यूट्यूबर नाम का टेबल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अब फिर सेलेक्ट यूजर्स, एंड अगर लेट सपोज मान के चलो आपको देखना है यूट्यूबर नाम का जो टेबल है उसके अंदर क्या है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूट्यूबर क्रिएट किया, लिखा, सेलेक्ट किया क्वेरी को, रन किया। तो गाइस देखो यहाँ पे भी सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे सारे कॉलम का जो प्रॉपर्टी है मैंने सेम रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब लेट सपोज इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी आता है। तो उसके लिए आप कमांड लिखो इंसर्ट इनटू, दैट मीन्स टेबल का नाम, उसके बाद टेबल। तो यूजर्स के अंदर मैं पहले इंटर करता हूँ, उसके बाद बेसिकली आपको वैल्यूज देना है। तो वैल्यूज जो देना है गाइस आपको केयरफुली देना है कि जिस पैटर्न में वैल्यू होगा, लेट सपोज पहले आईडी है तो आईडी, एंड पासवर्ड है तो पासवर्ड, एंड यूजर नेम है तो यूजर नेम है तो यूजर नेम, एंड देन पासवर्ड है तो पासवर्ड, पहले इस पैटर्न पे आपको देना है। तो लेट सपोज इंटर किया, इसके अंदर गया, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया। अब यहाँ पे यूजर्स के अंदर में क्या क्या वैल्यू देना है, तो पहला आईडी आपका जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू होगा, तो लेट सपोज आईडी 1 मैंने दे दिया। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद बेसिकली यूजर नेम वेर कर है, तो यूजर नेम लेट सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो नाम पे गाइस यहाँ पे वेर कर के लिए या स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करने के लिए आपको 1 सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करना है, डबल का नहीं यूज़ करना, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चलो शैलेंद्र लिख दिया, ठीक है, और फिर से कॉमा लगाया, और पासवर्ड लेट सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे फिर से सिंगल कोटेशन लगाया, यहाँ पे टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है,
एरर क्या आ रहा है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, यूजर्स। उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यूज क्लाउज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज क्या देना है, तो वो वैल्यूज हम लोग कमांड लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से एरर आ रहा था, और यही छोटा छोटा कॉमन मिस्टेक मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, बिकॉज कि यही कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली बिगिनर्स करते हैं। तो आपको भी ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। सो गाइस देखो हमारे टेबल के अंदर में डाटा इंसर्ट हो गया। अभी मैं ऊपर वाला यानी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या मेरा डेटा आ रहा है या इंसर्ट हुआ है या नहीं। गाइस देखो यहाँ पे ID 1, यूजर नेम शैलेंद्र एंड पासवर्ड टेस्ट आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। ये तो हो गया। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ को मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसी चीज़ को, ये क्वेरी को मैं कॉपी किया, ठीक है। क्वेरी करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से, लेट सपोज आपको नहीं पता है कि इसका कॉलम नेम किस पैटर्न पे है, तो पहली तो एक तरीका अप्रोच हो सकता है कि आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स करके आप उसका पैटर्न देख लो कि पहले आईडी है यूजर नेम। बट कई ऐसे सिनारियो आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको पैटर्न नहीं पता रहेगा, तो अब कैसे इंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट यूजर्स एंड यूजर्स के बाद लेट सपोज आप चाहते हो कि आप उस फॉर्म में नहीं लिखो, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी यानी कॉलम का नाम आपको देना है। तो लेट सपोज सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर नेम इंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यूजर नेम, उसके बाद कॉमा देना है, एंड कॉमा देने के बाद लेट सपोज फिर सेकेंड में आईडी आप लेना चाहते हो तो आईडी दे देना, एंड फिर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। इस तरीके से पासवर्ड दे दिया, सारे प्रॉपर्टीज का नाम हो गया यानी कॉलम का नाम। अब यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग वैल्यूज देना है। तो लेट सपोज यहाँ पे यूजर नेम आप ले रहे हो, तो यूजर नेम को आपको फर्स्ट में रखना है, एंड फिर अगर आप पासवर्ड ले रहे हो तो यहाँ पे आपको आईडी ले रहे हो तो ID 1 देना है, कॉमा लगाना है, एंड फिर आपका पासवर्ड होगा। और अभी इस क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। तो गाइस फिर से हमारा डेटा क्या हो गया, फिर से इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स रन किया। तो गाइस देखो 2 बार हमारा 1 एंड शैलेंद्र एंड टेस्ट नाम का हो गया। अब अभी फिलहाल के लिए फोकस मत करो कि ये जो डेटा है, जो सिमिलर डेटा कैसे इंसर्ट हो गया, हमारा की प्राइमरी की वगैरह कहीं कहीं आप सुने होंगे, सिमिलर डेटा कैसे इंसर्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर करेंगे। बस यहाँ पे ये समझो कि किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, किस तरीके से टेबल बना सकते हो, किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। एंड वन फाइनल कमांड, लेट सपोज आप डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो तो आप कौन सा कमांड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं, ड्रॉप, और डेटाबेस का नाम देना है। तो लेट सपोज मेरा डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या मैंने किया था, डेटाबेस का नाम हमारा है सब्सक्राइब, ठीक है। तो पूरा कॉपी किया और पेस्ट किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ड्रॉप डेटाबेस सब्सक्राइब। अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो पूरे के पूरे डेटाबेस हमारा क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। सो गाइस देखो यहाँ पे पूरा पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे शो डेटाबेस करूँगा, ये वाला कमांड को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो देखते हैं यहाँ पे मेरा पास आ रहा है सब्सक्राइब नाम का डेटाबेस नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि बेसिक्स क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट ये इसी चीज़ को गाइस आप क्या कर सकते हो, कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो। वो भी मैंने कमांड लाइन को कैसे यूज़ करना है मैंने बेसिक्स बता दिया है, ठीक है। तो आपको सेम तरीका यूज़ करना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर क्वेरी जो भी होता है, आपको प्रॉब्लम आता है, एरर, आप कमेंट में कर देना, ठीक है। कमेंट में आप लीव कर देना मैसेज को, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी, कैसी लग रही है, नहीं लग रही है, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे कर लेना, ताकि वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कोई क्वेरी होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।